हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी क्लास 9th की मैथ्स की वर्कशीट 9 और आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, यानी आज हम इनकी रिवीजन करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम पॉलीगन से। अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड अ पॉलीगन. Polygons can be named based on their number of sides. Polygons with 3 and 4 sides are known as triangles and quadrilaterals respectively. तो कोई भी क्लोज्ड कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है, दैट इज कॉल्ड पॉलीगन्स. और पॉलीगन्स की जितनी साइड्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग उसकी हम नेमिंग करते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर 3 साइड्स है तो ट्रायंगल, 4 साइड्स है तो क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड्स के लिए हम पेंटागन, देन हेक्सागन, हेप्टागन इस तरह यूज़ करते हैं. तो ये होता है कि क्लोज्ड कर्व होना चाहिए सिंपल और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलीगन्स, गिव रीजन. इनमें से पॉलीगन कौन सा है? अब फर्स्ट फिगर को देखें तो यहाँ लाइन सेगमेंट तो है लेकिन ये सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं है, तो ये पॉलीगन नहीं है. नेक्स्ट, यहाँ पर लाइन सेगमेंट भी है, सिंपल भी है ये और क्लोज्ड कर्व भी है, तो इट इज़ अ पॉलीगन. नेक्स्ट, ये है सर्कल. ये क्लोज्ड कर्व तो है लेकिन लाइन सेगमेंट से नहीं बना हुआ, देयरफॉर इट इज़ नॉट अ पॉलीगन. डी पार्ट में देखें तो यहाँ लाइन सेगमेंट्स हैं और यहाँ पर फिर कर्व भी आ गया, इट मीन्स ये भी पॉलीगन नहीं है. अब आ जाते हैं हमारे टाइप ऑफ ट्राइंगल्स पे. तो ट्राइंगल्स कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ साइड्स एंड टाइप्स ऑफ एंगल्स. तो अगर हम साइड्स के बेस पे टाइप ऑफ एंगल देखें, इफ़ ऑल द साइड्स आर अनइक्वल लेंथ तो स्केलिन ट्राइंगल हो जाता है, यानी कोई भी साइड जो है दूसरी साइड के इक्वल नहीं है. एनी टू साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो आइसोसेलेस ट्राइंगल. ऑल द साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, देन इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीन साइड्स हमारी इक्वल हैं. और एंगल के बेस पे अगर क्लासीफाई करें तो if each angle is acute, then acute angled triangle. One angle is a right angle, then right angled triangle. एक भी एंगल हमारा 90 डिग्री का है तो वो राइट एंगल ट्राइंगल हो जाता है. वन एंगल इज ऑब्ट्यूज तो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो जाता है. अब यहाँ देखना है, जो हमारा एक्यूट एंगल ट्राइंगल है उसमें ईच एंगल, सारे एंगल जो हैं वो एक्यूट होने चाहिए, जबकि हमारे राइट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल में वन एंगल जो है वो राइट एंगल हुआ तो राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा और वन एंगल ऑब्ट्यूज हुआ तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो जाएगा. नाउ द क्वेश्चन इज नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ साइड्स एंड टाइप्स ऑफ एंगल. तो अब हमें इन फिगर्स को देख कर बताना है दोनों ढंग से, साइड्स के बेस पे भी और एंगल्स के बेस पे भी, कि ये कौन सा ट्राइंगल, विच टाइप ऑफ ट्राइंगल इज दिस. तो फर्स्ट वन, ये 9 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर. ऑल द 3 साइड्स आर अनइक्वल, इक्वल नहीं है, तो साइड के बेस पे तो ये हो गया स्केलिन, तो ये हो गया स्केलिन ट्राइंगल. और यहाँ पर ये जो है मोर देन 90 डिग्री है, ऑब्ट्यूज एंगल है, इट मीन्स कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा? वेरी गुड, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल. स्केलिन ट्राइंगल हो गया, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो गया. नेक्स्ट फिगर पे आ जाएं तो यहाँ पर ये 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर, यानी टू साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, इट मीन्स ये कौन सा हो गया हमारा? आइसोसेलेस. तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया. और यहाँ हम ध्यान से देखें तो ये जो है स्क्वायर जो है वो 90 डिग्री को शो करता है, इट मीन्स राइट एंगल्ड ट्राइंगल, क्योंकि एक भी एंगल राइट एंगल हुआ तो वो राइट एंगल ट्राइंगल हो जाता है. नेक्स्ट, ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल, तो सिंपली इक्विलेटरल ट्राइंगल. तो ये तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया. और हमें पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल में ईच एंगल इज ऑफ 60 डिग्री, इट मीन्स सारे एंगल जो है हमारे एक्यूट एंगल हैं, तो हम इसे एक्यूट एंगल ट्राइंगल भी लिख सकते हैं ऑन द बेस ऑफ एंगल्स. ये तो हो गए ट्राइंगल्स. नेक्स्ट आ गए अब हमारे क्वाड्रिलेटरल्स. क्वाड्रिलेटरल्स यानी 4 साइड्स. अब ये हैं क्वाड्रिलेटरल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज. ट्रेपीजियम
वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड, यानी हमारी शेप बनेगी कुछ इस ढंग की कि एक पेयर जो है पैरेलल है और एक पेयर जो है वो नॉन पैरेलल है। पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, यानी ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, डायगोनल्स जो हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, और अपोजिट एंगल्स जो हैं दे आर ऑल्सो इक्वल। रेक्टेंगल, ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम, यानी जितनी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की है सेम रेक्टेंगल की है। सो वी कैन से दैट ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम्स। ईच एंगल इज ए राइट एंगल। अब यहाँ डिफरेंस क्या आ गया, पैरेललोग्राम में ज़रूरी नहीं कि सारे एंगल राइट एंगल हो, लेकिन रेक्टेंगल में ईच एंगल इज राइट एंगल। डायगोनल्स आर इक्वल, ये जो डायगोनल्स हैं इनकी लेंथ इक्वल होती है। रोम्बस, ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम, अगेन सारी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम वाली। ऑल साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये हो गया हमारा रोम्बस, ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल और डायगोनल्स जो हैं वो परपेंडिकुलर हैं, यानी उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। नेक्स्ट स्क्वायर, ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल एंड रोम्बस, यानी स्क्वायर में पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी भी आ रही है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी भी आ रही है और रोम्बस की भी। कैसे, ये है हमारा स्क्वायर, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो ये हो गया हमारा रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी और पैरेललोग्राम की भी कह सकते हैं हम। और पैरेलल टू ईच अदर, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हो गई। 90 डिग्री का एंगल है हर साइड के बीच में, तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी हो गई। और डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, तो रोम्बस की प्रॉपर्टी भी इसमें आ गई। तो ये है हमारे क्वाड्रिलेटरल्स। नाउ द क्वेश्चन इज स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज ए राइट एंगल, तो हमने देखा था रेक्टेंगल में राइट एंगल है, यस, तो ये हो गया हमारा ट्रू। ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, क्या सारे रेक्टेंगल स्क्वायर्स होते हैं? नो, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स, तो ये आ गया फॉल्स। द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो अभी हमने देखा था कि इसमें रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है, तो ये हो गया हमारा ट्रू। ऑल साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ, पैरेललोग्राम की सारी साइड्स इक्वल होती है, वो तो हमारे रोम्बस के लिए होता है या फिर स्क्वायर के लिए होता है। तो पैरेललोग्राम में तो साइड्स जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा फॉल्स। ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम्स, अब हमने देखा था कि स्क्वायर में सारी प्रॉपर्टीज आती हैं पैरेललोग्राम की, तो इट मीन्स ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम्स, तो ये भी हो गया हमारा फॉल्स। ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम, तो रेक्टेंगल्स में सारी प्रॉपर्टी हमारी पैरेललोग्राम की है, तो वी कैन से दैट ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम, तो ये हो गया ट्रू। तो ये है हमारी आज की वर्कशीट, इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ।